मशहूर इंडियन सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है। आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने बताया कि आज दोपहर करीब 12 बजे मुंबई के एक हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। वह 92 साल की थी। ऐसा नहीं है कि आशा भोसले लंबे समय से बीमार थी। शनिवार शाम को अचानक उनकी बीमारी की खबर फैली। शुरू में सुनने में आया था कि आशा भोसले को हार्ट अटैक आया है। हालांकि बाद में उनकी पोती जानी भोसले ने सोशल मीडिया पर साफ किया कि उन्हें बहुत ज्यादा थकान और सीने में इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। आशा भोसले इंडियन म्यूजिक की आइकॉनिक और वर्सेटाइल प्लेबैक सिंगर्स में से एक के तौर पर जानी जाती हैं। 8 दशकों से ज्यादा के करियर में उन्होंने कई इंडियन भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं में भी हजारों गाने रिकॉर्ड किए हैं। क्लासिकल, फोक, पॉप से लेकर गज़ल तक म्यूजिक के अलग अलग जॉनर में ढलने की उनकी असाधारण काबिलियत ने उन्हें खास ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र, इंडिया में हुआ था। उनके पिता दीननाथ मंगेशकर एक क्लासिकल म्यूजिशियन और थिएटर पर्सनैलिटी थे। उनके पिता की बहुत कम उम्र में मौत हो गई थी। इस वजह से परिवार की जिम्मेदारी उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर के कंधों पर आ गई। म्यूजिक की दुनिया में आना आसान नहीं था। शुरुआत में उन्होंने बी और सी ग्रेड की फिल्मों में गाया। उस समय मेनस्ट्रीम गाने लगभग पूरी तरह से लता के हाथ में थे। लेकिन धीरे धीरे आशा ने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने परिवार की बात न मानकर गणपत राव भोसले से शादी कर ली। यह शादी खुशहाल नहीं रही। उनके पति के परिवार ने उन्हें नजरअंदाज किया और उनके साथ बुरा बर्ताव किया। आखिर में वह अपने बच्चों के साथ अपनी मां के घर लौट आईं। इस चैप्टर का उनकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ा, लेकिन इसने उन्हें और मजबूत भी बनाया। बाद में उनका म्यूजिक डायरेक्टर R.D. बर्मन के साथ रिश्ता बना। दोनों के बीच यह रिश्ता सिर्फ पर्सनल ही नहीं था, बल्कि इसने म्यूजिक में एक नए दौर की शुरुआत भी की। उनके साथ काम करने से इंडियन सिनेमा का माहौल बदल गया। आशा भोसले ने 1950 के दशक में धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। हालांकि असली कामयाबी 1960 के दशक में मिली। खासकर फिल्म तीसरी मंजिल के गानों ने उन्हें एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। आशा भोसले एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट थी। वह हर तरह के गाने अच्छे से गा लेती थीं, कैबरे, गज़ल, पॉप, क्लासिकल। पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, चुरा लिया है तुमने, अनगिनत गाने आज भी पॉपुलर हैं। आशा भोसले की आवाज की सबसे बड़ी ताकत उनकी एडजस्ट करने की काबिलियत थी। रोमांटिक गाने, चुरा लिया है तुमने, कैबरे, पिया तू अब तो आजा, मॉडर्न पॉप, दम मारो दम, गज़ल, दिल चीज क्या है। उनके गाए गानों की गिनती लगभग 12,000 से ज्यादा है, जो उन्हें दुनिया के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किए गए आर्टिस्ट में से एक बनाता है। जहां कई लोग एक खास जॉनर में अटक जाते हैं, वहीं आशा भोसले ने बार बार कामयाबी हासिल की है। 1990 के दशक में उन्होंने नई पीढ़ी के साथ भी काम किया। AR रहमान के साथ उनके काम ने उन्हें नए ऑडियंस से मिलवाया। भारतीय संगीत में उनके शानदार योगदान के लिए आशा भोसले को अपने लंबे करियर में कई अवार्ड मिले हैं। उन्हें भारत के सबसे बड़े फिल्म अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कई बार नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। आशा भोसले की शोहरत सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पर भी परफॉर्म किया है और ग्रैमी नॉमिनेशन सहित कई अवार्ड जीते हैं।